बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, टैक्स किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख हर साल 30 सितंबर होती है और FBR की तरफ से बार बार रिटर्न फाइल करके फाइलर बनने का मैसेज आ रहा होता है। हमारे मुआशरे में आमदनी कमाने वाले ज्यादातर मुलाजमत पेशा अफराद होते हैं और इन्हें इनकम टैक्स रिटर्न किसी वकील या एक्सपर्ट बंदे से करवानी पड़ती है, जो इसका नॉर्मली 5000 रुपए तक चार्ज कर लेते हैं। मगर आज की इंतहाई मालूमाती वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो को समझकर मुकम्मल देख लेने के बाद इंशाअल्लाह आप ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने दूसरे कोलीग्स की इनकम टैक्स रिटर्न भी इजीली फाइल कर सकेंगे। इससे पहले हमारे चैनल दी इन्फो साइट की पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया कि आप अपने शनाख्ती कार्ड से कैसे 1 मिनट में चेक कर सकते हैं कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या क्या फायदे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न किस किस पर फाइल करना लाजिम है और आपका ऑनलाइन स्टेटस नॉन फाइलर है तो किस तरह से 5 मिनट में आप फाइलर बन सकते हैं। इन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार दुरूद पाक। मैं हूं रिजवान खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी इन्फो साइट, जिस पर हम ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जो आम अफराद के फायदे की मालूमात और दिलचस्पी की होती हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक तनख्वाहदार या सैलरीड पर्सन को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लें कि हर माली साल का दौरानिया 1 जुलाई से अगले साल 30 जून तक होता है और इसी की आप रिटर्न जमा करवाते हैं। मसलन इस साल 30 जून 2022 को जिस टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख थी वो माली साल 2021-22 था, तो आपने इस रिटर्न के लिए जो भी डाटा लेना है वो 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक का डाटा लेना है। इसे माली साल 2021-22 या मुख्तसरन सिर्फ माली साल 2022 भी कह सकते हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए मंदरजा झैल चीजों और डाटा की जरूरत है। नंबर 1, एक्टिव मोबाइल नंबर। नंबर 2, ईमेल एड्रेस। नंबर 3, पूरे साल में जितनी आमदनी और खर्च हुआ इसकी तफसील। नंबर 4, पूरे साल में जितना टैक्स कटवाया है उसकी तफसील। नंबर 5, आपके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है मसलन घर, दुकान, प्लॉट वगैरह इसकी तफसील। नंबर 6, आपके नाम पर जितने भी दीगर असासाजात मसलन गाड़ी, बाइक, नकद रकम या प्राइस बॉन्ड्स वगैरह हैं तो इनकी तफसील। नंबर 7, आपके पास अगर कोई जेवरात वगैरह हैं और ज़ाती अशिया मसलन मोबाइल, लैपटॉप वगैरह इनकी तफसील। नंबर 8, आपके नाम जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसील, उनके IBAN यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर्स और माली साल के आखिरी दिन यानी 30 जून का बैलेंस। नंबर 9, अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई है, कोई शेयर्स या कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं तो इसकी तफसील। नंबर 10, कोई भी दूसरी माली तफसील जिसका ताल्लुक आपसे है। तो अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न खुद फाइल करनी सीखनी है तो सबसे पहले ये चीज़ें और मालूमात मुकम्मल कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे हम आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिकल करके सिखाने जा रहे हैं। हमने जिस दोस्त की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है इसका ये तमाम डाटा हमने इकट्ठा कर लिया है। हम ये पहले आपको दिखाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपने ये डाटा किस तरह से और कैसे इकट्ठा करना है। तो आइए हम इस दोस्त का डाटा एक बार देख लेते हैं। जी, इन साहब का नाम है मोहम्मद शमशाद खान। इनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस हमने हासिल कर लिया है। इनकी जो सालाना आमदनी है वो 7,47,842 रुपये है और इनका जो सालाना खर्चा है वो 5,72,000 रुपये है। पूरे साल में इनका जो टैक्स कटा है वो 5,892 रुपये है। प्रॉपर्टी इनके नाम पे कोई भी नहीं है, आबाई घर में रह रहे हैं ये। अदर एसेट्स में इनके पास एक मोटर बाइक है CD70, कैश इनके पास 5,70,000 रुपये है, इनकी सेविंग्स वगैरह हैं। प्राइस बॉन्ड 71,400 रुपये के इनके पास हैं। दीगर जो कीमती अशिया हैं और पर्सनल आइटम्स हैं उनमें इनके पास 5 तोला गोल्ड है और पर्सनल आइटम्स में 60,000 रुपये की इनकी लैपटॉप और मोबाइल वगैरह की मालियत है। बैंक अकाउंट की डिटेल हमने हासिल कर ली है और इसका 30 जून का बैलेंस भी हमने ले लिया है, ये 35,017 रुपये है। इंश्योरेंस, शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं है और दीगर कोई भी फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं। एक बहुत ही अहम बात जहन में बिठा लें कि FBR को तमाम मालूमात सही और मुकम्मल दें। कोई भी चीज़ FBR से मत छुपाएं वरना बाद में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें कि FBR की अक्सर इदारों के डाटा तक रसाई होने के सबब इनके रिकॉर्ड में हर बंदे का सारा खाता होता है कि इस बंदे के पास क्या कुछ है।
तो छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। तमाम मालूमात दुरुस्त दर्ज करने से आप किसी भी किस्म की मुस्तकबिल में पेचीदगी से बच जाएंगे। डाटा इकट्ठा हो गया है। अब अगला स्टेप आपको FBR के पोर्टल आयरस में रजिस्टर होना है। ये कैसे होना है आइए हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताते हैं। रजिस्टर होने के लिए हम लोग अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे iris.fbr.gov.pk और एंटर कर देंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। जी ये FBR आयरस का मेन जो इंटरफेस है वो आपके सामने है। यहाँ पे उन्होंने एक वार्निंग शो की हुई है, ये इसको ज़रा देख लेते हैं। इसमें उन्होंने आपको बताया है कि आपको किसी भी किस्म की कोई ऐसी ईमेल रिसीव हो जिसमें टैक्स रिफ़ंड के बारे में हो और वहाँ पे कोई लिंक दिया हो कि उसके ऊपर क्लिक करें, तो आपने उस पर हरगिज़ भी क्लिक नहीं करना। इससे क्या होगा कि आपकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो हैकर्स तक जा सकती हैं, तो आपने एहतियात करनी है। जी सबसे पहले इस इंटरफेस में आप देखें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपने पासवर्ड देना होता है, लेकिन आप चूँकि नए हैं तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज को ज़रा गौर से समझ लेना है। कोई भी चीज़ अगर आपने इसमें गलत फिल की तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगी। जी सबसे पहले आपने यहाँ पे CNIC नंबर देना है। मैं कोई सा भी यहाँ पे फर्जी एक CNIC नंबर दे देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रीफिक्स के अंदर आपने बताना है आप मिस्टर हैं, मिसेस हैं, मिस हैं, क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे मोहम्मद शमशाद खान, कोई आदमी है मोहम्मद शमशाद खान, उसकी हम रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। मोहम्मद फर्स्ट नेम में आएगा, शमशाद मिडल नेम में और ख़ान लास्ट नेम में आ जाएगा। और अगर दो नाम है उसके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शमशाद खान है तो वो फर्स्ट और लास्ट नेम में आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि उसके पास जो मोबाइल नंबर है उसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मोबिलिंक उसका सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका लिखना है, लेकिन शुरू में याद रखिएगा 0092 से स्टार्ट करना है नंबर और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर आपने मुकम्मल लिख देना है। मैं यहाँ पे फर्जी मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और इसको रिपीट कर देना है। दोबारा से आप इसको अगर कॉपी करके लिखेंगे नहीं लिखने देगा, आपको दोबारा से ये टाइप ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी। आपने बताना है कि आपकी किस किस्म की प्रॉपर्टी है जिसमें आप रह रहे हैं इस टाइम, या जो भी आप एड्रेस देना चाहते हैं। तो इन साहब की है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जी अब वो आपसे पूछ रहे हैं आप अपार्टमेंट है आपके पास, बंगला है, कैबिन है, क्या है आपके पास। तो इसमें हाउस है, फ्लैट है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो आपने हाउस दे देना है। और इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका जो घर है ये स्क्वायर फीट में है, मरले में है, कनाल में है। तो इन साहब का जो घर है वो मरलों में है और 9 मरले हैं इनके। यहाँ पे अब आपने अपना एड्रेस दे देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सा भी एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। जी फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देते हैं लाहौर। अब ये लाहौर की जितनी भी तहसीलें या उसके जो सब एरियाज़ हैं वो आपको शो कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शालीमार टाउन के एरिया में रहता है तो यहाँ पे उसने शालीमार टाउन, आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है जो भी होगा। जी अब वो कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है कि आप इसके ऑनर हैं या बेनामी हैं या ऑक्यूपेंट है। ऑनर पे क्लिक कर दें। आपका कितना शेयर है। तो ये जो साहब हैं जिनकी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये 3 भाई हैं और 9 मरले का इनका घर है, मतलब इनका जो टोटल शेयर हुआ वो 33% हुआ। परसेंटेज में लिखना है। अगर वो अकेले होते तो 100% शेयर उन्हीं का होना था, 2 लोग होते अगर तो उनका 50% शेयर होना था। तो ये 3 भाई हैं तो 33% इनका शेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये एक इमेज
करैक्टर आपको दिया हुआ है इसको यहाँ पे टाइप कर दें और सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस वो दे रहा है, आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका ईमेल एड्रेस है। इन दोनों के ऊपर वो एक कोड भेजेगा और दोनों जो कोड होंगे वो 6 हिस्सों पे मुश्तमिल होंगे। तो आप अपनी ईमेल को भी आपने ओपन करना है और मोबाइल को भी ओपन रखना है। आपके पास SMS आ जाएगा, SMS में 6 हिस्सों का जो कोड होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है और जो आपके पास ईमेल में 6 हिस्सों का कोड होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है और लिखने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये कंफर्मेशन कंप्लीट कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर वो आपको पासवर्ड सेंड कर देंगे। यही वो पासवर्ड है जो आपने लॉगिन होने के लिए इस्तेमाल करना है। लॉगिन आईडी में आपका आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा और पासवर्ड में आपको जो उन्होंने FBR ने ईमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर जो पासवर्ड सेंड किया है वो। रजिस्ट्रेशन आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होती है तो आपको आपका NTN भी इशू कर दिया जाता है। अगर आप अपना NTN देखना चाहते हैं तो ये एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये FBR की ऑनलाइन वेरिफिकेशन सर्विसेज का पेज है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक मेन्यू है, इसके अंदर एक ऑप्शन है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपने पैरामीटर टाइप में CNIC सेलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना CNIC नंबर दे दें। मैं यहाँ पे कोई सा भी एक फ़र्ज़ी नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे आपने ये जो इमेज करैक्टर दिया हुआ है इसको टाइप कर दें। वेरीफाई पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका CNIC नंबर आ रहा है और नीचे आ रहा है रेफरेंस नंबर। ये दरअसल आपका NTN है। ये देखें, ये जो 6606613-1 ये आपका NTN नंबर है। अगर आप इसको नोट करना चाहें कहीं पे भी तो आप इसको नोट कर लें, अपने रिकॉर्ड में रखना चाहें रख लें। इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज एन NTN। लॉगिन होने के लिए आपने ऊपर अपना ID कार्ड नंबर देना है और नीचे आपने पासवर्ड एंटर कर देना है। जी ये आपके पास मेन इंटरफेस है, इसकी एक मेन स्क्रीन है। इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ, कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कुछ समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में FBR के रिकॉर्ड में आपका जितना भी डाटा है वो सारा इसके अंदर शो होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका FBR के सिस्टम में जो भी डाटा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये सारा डाटा आपका आ रहा है। सेकंड है कंप्लेंट्स। इसमें अगर आपने कोई भी कंप्लेन एंटर करनी है या की है और उसका स्टेटस चेक करना है तो वो इसके अंदर आप दे देंगे। रीसेंट टास्क में आपने रिसेंटली जो भी आपके ID के ऊपर एक्टिविटीज़ हुई हैं वो आ जाएंगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आप क्लिक करें तो आपको एक सर्टिफिकेट इनायत फरमाएंगे FBR वाले। आपने अक्सर शॉप्स पे देखा होगा, उन्होंने फ्रेम करवा के पीछे लगाया हुआ होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये भी अगर आप चाहते हैं तो आप भी इसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं या कहीं लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये चेंज पिन है। पिन यूज़ होता है जब आप अपनी रिटर्न मुकम्मल करने के बाद सबमिट करने लगते हैं तो वो आपसे पिन कोड मांगता है। तो आप एनी टाइम इसको चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। चेंज पिन के ऑप्शन में जाएं, न्यू पिन और कंफर्म पिन यहाँ पे करें तो आपका पिन कोड चेंज हो जाएगा। ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। आपने जो आपके मोबाइल के ऊपर करंट पासवर्ड आया है वो यहाँ पे दें और न्यू पासवर्ड जो भी आप देना चाहें वो यहाँ पे दें तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अब एक आम जो सैलरीड पर्सन है उसके काम की यहाँ पे जो चीज़ है वो ये डिक्लेरेशन के अंदर है। बाकी बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, अगर हम इस बहस में पड़ गए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। डिक्लेरेशन में चलते हैं जी। यहाँ पे आपकी जो रिटर्न्स है सारी सैलरीड पर्सन की और नॉर्मल जो बिज़नेस पर्सन है उसकी रिटर्न्स के ऑप्शन है सारे यहाँ पे। हमारे जो काम का ऑप्शन है वो यहाँ पे ये है, सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल टैक्स ईयर 2022। अगर 21 है तो आपने ये नीचे 21 पे क्लिक कर लेना है, 20 है तो ये नीचे 20 पे। अब आप 21-22 की कर रहे हैं तो ये 22 के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा।
जिसकी भी यहाँ पे जैसे ये एक्सटेंशन एप्लीकेशन है, अगर किसी वजह से आपकी रिटर्न लेट हो गई है तो आप एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। ये रिवीजन एप्लीकेशन है, अगर किसी भी वजह से आपकी जो रिटर्न है वो गलत सबमिट हो गई है तो आप उसको रिवाइज़ करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। अगर हम इन सब को लेके बैठ जाएं तो ये एक पूरा समंदर है और ये महीनों लग जाए हमें इनको समझने में। तो हम सिर्फ उन चीज़ों को समझेंगे जो हमारे काम की है। ये मेन्यू आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ड्राफ्ट के अंदर जो भी आप एक दफ़ा रिटर्न को ओपन कर लेंगे वो ड्राफ्ट के अंदर चली जाएगी। दोबारा से आप उसको ओपन करके एडिट वगैरह कर सकते हैं। इनबॉक्स में FBR की तरफ से कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपके साथ की जाती है तो वो इनबॉक्स में आएगी। आउटबॉक्स में आपने अगर उस कॉरेस्पॉन्डेंस का कोई भी रिप्लाई किया है तो वो आउटबॉक्स में जाएगा। कंप्लीटेड टास्क्स में आएंगे आपके जितने भी टैक्स रिटर्न्स आपने फ़ाइल की हैं, कंप्लीट की हैं, वो सारी इसके अंदर शो हो जाएंगी। जी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन में सैलरी टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल 2022। जी ये एक मॉडर्न व्यू है, इसका इन्होंने दिया है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तब भी ठीक है। मैं ज़्यादा कन्वीनियंट होता हूँ क्लासिक व्यू में, तो यहाँ से आपने क्लासिक व्यू की तरफ आ जाना है। जी ये क्लासिक व्यू है इसका, इसको ज़रा समझ लें थोड़ा सा। ये यहाँ से अब आपने अपना डाटा एंटर करने लगना है। ये मैं अब आपको थोड़ी सी मोटी मोटी चीज़ें इसकी बता देता हूँ। इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक आपके इनकम और एक्सपेंसेस जो कि कवर करता है अंडर सेक्शन 114, और एक आपकी होती है वेल्थ स्टेटमेंट जिसमें आपके सारे एसेट्स वगैरह की डिटेल आती है, वो होती है 116। अब होता ये था पहले हमें ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये अलग अलग सबमिट करनी पड़ती थी। 114 की अलग से जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस आते थे, और 116 की अलग से जिसमें कि आपके तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आती थी। अब पिछली गवर्नमेंट ने इसको ये किया कि एक ही मॉड्यूल के अंदर इन दोनों को रख दिया है। अब आप एक ही इस इंटरफेस के अंदर इन दोनों की डिटेल को सबमिट कर सकते हैं। जी यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं, और कोशिश करूँगा कि सिर्फ उन चीज़ों पे रहूँ जो हमारे काम की हैं। अगर हम सारी डिटेल में पढ़ गए तो ये बहुत लेंथी काम हो जाएगा। जी एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन सैलरी का है। यहाँ पे आपने अपनी सैलरी, जो भी आपकी सैलरी है पूरे साल की, फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी कमाया वो यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपने लिए हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लें और यहाँ पे एंटर कर दें। कैपिटल एसेट्स में अगर आपके कोई भी कैपिटल एसेट्स हैं, जैसे कोई ज़मीन है, कोई बहुत बड़ी सी मशीनरी है, उनसे अगर आपने उनको सेल किया है और उसमें कोई आपको गेन या लॉस हुआ है तो वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। इसमें अदर सोर्सेज में आपकी रिसीप्ट्स और डिडक्शंस आ जाती हैं, अगर कोई हैं तो वो इसमें लिख दें, वरना इसको छोड़ दें। इसके अलावा फॉरेन सोर्सेज और एग्रीकल्चर, अगर बाहर से किसी ने आपको कोई रकम भेजी है तो उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं होता, वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। एग्रीकल्चर अगर आपकी इनकम है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है, उसमें भी कोई टैक्स नहीं होता। इसके बाद आपके काम की चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स हैं, जितने भी आपने इसकी सारी कैलकुलेशन और जितने भी आपके टैक्स की एडजस्टमेंट्स आपने डालनी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ये एडजस्टेबल टैक्स और ये कंप्यूटेशंस। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आपके जितने भी टैक्स कटे हैं, चाहे वो किसी भी मद में कटे हैं, जैसे ये आपकी जो सैलरी में से टैक्स कटता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके अलावा आप ये जो विड्रॉल फ्रॉम बैंक से जब आप पैसे निकलवाते हैं तो उस पर जो आपका टैक्स कटता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके अलावा मोटर बाइक की जैसे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं तो उस पे जो आपका टैक्स कटता है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। आपके टेलीफोन और सेल फ़ोन के जो एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर जो भी आपका टैक्स कटता है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। ये इंटरनेट बिल्स आपके जो हैं उनके ऊपर जो भी टैक्स कटता है वो यहाँ पे एंटर करना है। इस तरह से आपके जितने भी टैक्सेस कटेंगे ये सारी डिटेल आप देख लीजिएगा। आपके जितने भी टैक्सेस कटेंगे उन सब की डिटेल आपने यहाँ पे एंटर करनी है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपका जो टोटल टैक्स पेएबल बनेगा वो अमाउंट इसमें से ये वाले जो टैक्सेस होंगे वो एडजस्ट हो जाएंगे उसके अंदर।
और ये कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन के अंदर आपका सारा हिसाब आ जाएगा कि आपकी इतनी आमदनी है, उसमें से आपका इतना टैक्स बनता है, इतना टैक्स आपने पे कर दिया है और इतना टैक्स आपका रह गया जो आपने पे करना है। या अगर आपने एक्सेस पे कर दिया है तो यहाँ पे रिफंडेबल टैक्स के अंदर आ जाएगा। वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस आपने एंटर करने हैं, जो भी ड्यूरिंग द ईयर आपके एक्सपेंसेस हुए हैं। ये एक अहम चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है। इसमें आपने अपनी टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिखना है। इसमें अब मोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं। अगर आपकी कोई भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, नॉन बिजनेस यानी बिजनेस में यूज़ नहीं हो रही हो, वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। बिजनेस कैपिटल है तो वो यहाँ पे इक्विपमेंट कोई है आपके नॉन बिजनेस। एनिमल, जैसे गांव में कोई जानवर वगैरह होते हैं लोगों के पास, उनकी जो मालियत वगैरह है वो यहाँ पे आपने एंटर करनी है। अगर आपका अकाउंट, आपका बॉन्ड, आपका कोई भी सर्टिफिकेट, आपकी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। किसी भी किस्म के कर्जे आपने किसी को दिए हुए हैं या कोई भी किसी किस्म के रिसीवेबल्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि वो भी आपका एसेट होता है। मोटर व्हीकल, नॉर्मली हमारे पास गाड़ी या बाइक वगैरह होती है, वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। प्रीशियस पोजेशंस, आपके पास कोई सोना, चांदी, हीरे, इस तरह की कोई भी चीज़ है तो वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। हाउस होल्ड इफेक्ट, आपके घर में जो कीमती सामान वगैरह है उसकी कोई मालियत। पर्सनल आइटम्स, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप वगैरह, उसकी कितनी मालियत है वो ये लिखना है यहाँ पे। कैश, नॉन बिजनेस, कोई भी किसी भी किस्म की जो आपने कैश की फॉर्म में सेविंग की हुई है, अपने पास रखी हुई है, वो आपकी कितनी है वो आपने यहाँ पे देनी है। एनी अदर एसेट, कोई किसी भी किस्म का एनी अदर एसेट में अब कोई भी बाकी कोई भी चीज़ जो इन चीज़ों में नहीं लिखी उन्होंने, उसके अंदर आपने एंटर कर देनी है। तो इस तरह से सारे साल के जितने भी आपके एसेट्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। एक बात आपने ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे जो डिटेल एंटर करनी है वो उन्हीं चीज़ों की करनी है जिसका असर आपके ऊपर है और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है। रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो शो कर देगा अगर आप की कोई भी ऐसी चीज़ है या कोई भी ऐसी अमाउंट है जो कि अनरिकनसाइल्ड है, वो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। अगर कोई अमाउंट यहाँ पे आ रही हो तो इट मीन्स कि आप उसको रिव्यू करें कि वो अनरिकनसाइल्ड क्यों है। रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स एंड में 0 होना चाहिए, तब आपकी रिटर्न ठीक होगी। ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू था आपकी जो रिटर्न है उसमें जो आपने चीज़ें एंटर करनी है, जो डाटा एंटर करना है उसके बारे में। तो हम अपनी रिटर्न स्टार्ट करते हैं। जिन साहब की मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ उनकी जो सालाना आमदनी है वो 7,17,842 रुपये है, वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। आपने जो भी चीज़ें एंटर करनी है साथ साथ आप ये कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते जाएं और साथ साथ यहाँ से सेव भी करते जाएं, ताकि ड्यूरिंग द एंट्री अगर आपकी लाइट चली जाती है या कोई भी ऐसा इशू होता है तो आपने जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है वो सेव हो जाए। सैलरी इनकी इतनी है, इसके अलावा इनका कोई चीज़ ऐसी नहीं है। कैपिटल एसेट्स कोई नहीं है, अदर सोर्सेज से कोई इनकम नहीं है, फॉरेन सोर्स या एग्रीकल्चर की कोई इनकम नहीं है। एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, आप वहाँ पे जो भी सैलरी वगैरह एंटर करेंगे उसका यहाँ पे आपको टैक्स कैलकुलेट करके वो दे देगा। जैसे आप देखें 7,17,842 रुपये इन साहब की आमदनी थी, तो इसके ऊपर इन्होंने टैक्स एडमिटेड इनकम टैक्स कितना निकाला है, 5,892 रुपये। ये वो टैक्स है जो इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर पे करना था, इनका ये बनता था। तो हम एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर आते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं जितना इनका ये टैक्स बनता है उतना ही इन्होंने जमा करवाया हुआ है। ठीक है, 5,892 रुपये ये ऑलरेडी इनकी सैलरी में से डिडक्ट कर लिया था इनके एम्प्लॉयर ने। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट और यहाँ से सेव करते हैं और अब कंप्यूटेशन के अंदर देखते हैं। ये देखें विद होल्डिंग इनकम टैक्स कितना आ गया जी, 5,892 रुपये। एडमिटेड इनकम टैक्स के अंदर यहाँ कोई चीज़ नहीं आ रही है, डिमांडेड इनकम टैक्स में कोई चीज़ नहीं आ रही है, रिफंडेड में कुछ नहीं आ रहा। अगर ये 5,890 रुपये या 91 रुपये होता तब इसने डिमांड करनी थी आपसे कि 1 रुपया जो आपका रहता है वो आप पे करें। और अगर फ़र्ज़ करें ये 5,895 रुपये होता
तो 3 रुपये उसने यहाँ रिफंडेबल इनकम टैक्स में दे देने थे। तो अगर फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेते हैं कि इनका 5,890 रुपये टैक्स कर देते हैं और यहाँ से सेव करके कंप्यूटेशन में आते हैं, तो ये देखें आप, एडमिटेड इनकम टैक्स इनका 2 रुपये आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ इस तरह से हो कि आपकी जितनी आमदनी बनती है उस पर जितना टैक्स बनता है आपका कम कटा हुआ है, तो सिंपल आपने फिर उसको पूरा कैसे करना है, पहले तो एक अलग से मॉड्यूल में जाके उसका जनरेट करना पड़ता होता था और वो काफ़ी लेंथी काम होता था। यहाँ पे अब इन्होंने एक फैसिलिटी दी है, यहाँ पे इन्होंने जनरेट बिल का ऑप्शन दे दिया है। ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने। अब सिर्फ आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो क्या हो जाएगा, ये आपको डिटेल दे रहा है कि 2 रुपये आपका टैक्स है बनता, और जनरेट बिल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो बिल है वो जनरेट हो जाएगा। आप PSID उसने आपको दे दिया है, इसका प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ पे आप प्रिंट ले सकते हैं। तो ये आप ओपन करके चेक कर लें, ये देखें ये PSID क्रिएट हो गया 2 रुपये का। तो ये आप किसी भी आपके जो करीबी नेशनल बैंक है या स्टेट बैंक है वहाँ पे जाके आप पे कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप ये जितने भी आपकी अमाउंट बनती हो उसको पे कर सकते हैं। तो खैर जैसे ही आप ये पेमेंट वगैरह कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट पूरी हो जाएगी और ये आपको जी। अब हम लोग अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। इसमें आप यहाँ पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएं। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल कैपिटल, बिजनेस कैपिटल भी नहीं है, इक्विपमेंट, एनिमल, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ अकाउंट का एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट्स में, आपने IBAN नंबर देना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका, इसकी आपने डिटेल लिख देनी है और इसका बैलेंस लिख देना है आपने 30 जून का। उसके बाद ये मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, यहाँ पे हमने बाइक की डिटेल डाल देनी है। रोड प्रिंस इनकी बाइक है और ये इन्होंने 70,000 की परचेज़ की थी 2021 में। बाइक का आपने मॉडल, इसका नंबर और इसकी जो कंपनी है उसकी डिटेल लिख देनी है और ये बाइक कितने की आई थी ये भी आपने इसमें एंटर कर देना है। इसके अलावा प्रीशियस पोजेशंस के अंदर इन्होंने गोल्ड डाल देना है। इन्होंने बताया था कि इनकी जब शादी हुई तो 3 तोला इनकी मिसेज लेके आई थी और 2 तोला इन्होंने खुद बना के दिया था। तो हमने सिर्फ वो इफेक्ट डालना है जो इनके ऊपर है। इन्होंने 2.5 लाख रुपए का गोल्ड परचेज करके दिया था उनको, तो हम यहाँ पे 2.5 लाख रुपया एंटर करेंगे इसके बाद इनके हाउस होल्ड इफेक्ट हैं, पर्सनल आइटम्स हैं। पर्सनल आइटम्स में जैसा कि मैंने बताया था कि 60,000 रुपीज़ के इनका मोबाइल और लैपटॉप है, उसकी वैल्यू है। इनके पास नकद रकम जो कैश नॉन बिजनेस है वो 5,70,000 रुपया है। और उसके बाद एनी अदर एसेट में हम लोग डाल देंगे इनके प्राइस बॉन्ड्स। तो प्राइस बॉन्ड्स इन्होंने बताए थे कि 1500 वाले 27 हैं इनके पास, 750 वाले 22 हैं इनके पास और 200 वाले 72 हैं इनके पास। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये टोटल बनते हैं 71,400 रुपये के जी। तो जितने भी इनके एसेट्स थे वो यहाँ पे हम लोगों ने एंटर कर दिए, ये तकरीबन 10,56,000 रुपये के बनते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अहम है वो ज़रा देख लें, ये जितने भी इनके एसेट्स हैं ये इनके प्रीवियस हैं, मतलब इनकी जब से जॉब हुई थी तब से लेके अब तक इन्होंने उनको बनाया और अपनी जो सेविंग थी उसके साथ इन्होंने इन चीज़ों को परचेज़ करते रहे साथ साथ। तो हम इनको प्रीवियस ईयर के एसेट्स के अंदर डालेंगे। तो जैसे ही आप इनको प्रीवियस ईयर के एसेट्स के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी ज़ीरो आ जाएगी। इनके एसेट्स का जितना भी डाटा था वो हमने फीड कर लिया है। अब हम लोग इनका इस साल का जो इफ़ेक्ट है उसकी तरफ आ जाते हैं जी। यहाँ पे आपने ये जो रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स है इसमें आपने इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न ऑफ द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यहाँ पे आपने इनकी आमदनी डालनी है जो इन्होंने पूरे साल में कमाई है। और यहाँ पे आपने इनका एक्सपेंस डालना है जो पूरे साल में हुआ। अब एक्सपेंस की बात करें तो आप लोग परेशान होंगे कि यार हम क्या पूरे साल के अंदर इन चीज़ों की एक एक चीज़ को लिखें कि हमने
किसी जगह पे गए, हमने रिक्शे वाले को इतने पैसे दिए, बस वाले को इतने पैसे दिए, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस की बात करें अगर हम, तो पानी वाले को इतने पैसे दिए, गैस के इतने दिए, ये वो, मेडिकल की अगर आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों की फ़ीस है, अब क्या हम सारे साल का रिकॉर्ड इसी तरह से जमा करें? तो देखें, इसका आंसर ये है कि जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनमें तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है और उनमें इन चीज़ों का रिकॉर्ड इकट्ठा करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस को कर सकते हैं कि 12 आपके बिल हैं पूरे साल में आए हुए, उनका टोटल कर ले, वो एक एक्सपेंस आपका हो जाएगा। वाटर और गैस और टेलीफोन जो है, इनके अगर आपके पास बिल्स अवेलेबल हैं। इसके बाद एजुकेशनल एक्सपेंसेस में आपने देख लेना है कि आपके बच्चों की फ़ीस कितनी है और इनका अंदाज़न कितना ख़र्चा हो जाता है। ये चीज़ें सारी जब आप करें, उसके बाद आपने कुछ और इसके अंदर मज़ीद इजाफा अंदाज़न कर लेना है, क्योंकि अब हम जितने भी हमारे किचन एक्सपेंसेस होते हैं उन सब की ना तो हमने बिल और रसीदें सारा साल संभाल के रखी होती हैं और ना ही इनका रिकॉर्ड हम कहीं से ले सकते। तो ये आपने अंदाजे से, लेकिन विजिलेंट सी आपने फिगर जो है वो देनी है। उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि अगर आपके पास कोई उस साल के अंदर कोई सेविंग बची है, तो सीधी सी बात है कि आपने जितना कमाया उसमें से ये सेविंग को माइनस कर दें तो आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, बाकी की जो अमाउंट है। तो इन साहब ने इस तरह से मुझे बताया था कि इनका जो लमसम एक अमाउंट है जो इन्होंने बनाई है वो 5,72,000 रुपए के एक्सपेंसेस है। बाकी जितनी अमाउंट है वो इनकी सेविंग है इनके पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास डिटेल है इन सब की तो वेल एंड गुड, इसके अंदर एंटर कर दें, वरना ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनको यहाँ अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर डाल दें। 5,72,000 रुपये आपने यहाँ पे इनको बता दिया जी के 7,47,842 रुपये हमने कमाए और ये इनके इनफ्लोज थे, यानी इतनी इनकम इनके पास आई। और यहाँ पे आउटफ्लोज में जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो 5,72,000 रुपये के एक्सपेंसेस हुए। अब पीछे कितने पैसे बचते हैं, ये 1,75,842 रुपये बाकी इनके पास आते हैं। तो इन्होंने बताया था जी कि इनके पास कुछ कैश की फॉर्म में पैसे मौजूद हैं, जो पहले से थे वो तो 5,70,000 रुपये थे, लेकिन ये जो इस साल की सेविंग है वो 1,75,842 रुपये, ये भी इनके पास कैश की फॉर्म में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इनका जो कैश है 5,70,000 रुपये, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इनके जो बाकी इस साल की सेविंग है 1,75,842 रुपये। तो ये टोटल इनका जो कैश है वो 7,45,842 रुपये हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करके सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, अब ये देखें हमारी ज़ीरो हो गई है। हमने इस साल की जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे वो भी एंटर कर लिए हैं, जितने हमारे एसेट्स थे वो भी हमने एंटर कर लिए हैं, अगर कोई लाइबिलिटीज़ हों वो भी आपने इसमें एंटर कर लेनी है। तो अब हमारी जो फीडिंग थी वो हो गई है कंप्लीट। अब ये रिटर्न आपकी हर लिहाज से तैयार है। नेट एसेट्स जो है इनकी रिकन्सिलिएशन आपने चेक कर लेनी है, ये ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आप ये समरी मुलाहिजा करें तो आपके 10,56,417 रुपये आपके प्रीवियस ईयर के एसेट्स थे और इस साल की जो सेविंग है उसको अगर आप ऐड कर लें तो ये 12,32,259 रुपये के आपके करंट ईयर के एसेट्स बन जाते। इसको आपने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको सबमिट करना है। लेकिन आप जैसे ही इसको सबमिट करने की तरफ आएंगे तो ये आपसे कहेगा जी कि इसका पिन कोड जो है वो लाजमी इसमें एंटर करें। तो पिन कोड अगर आपको याद हो, आपने जो आपके पास जो मोबाइल और ईमेल के ऊपर पासवर्ड आया था, पासवर्ड के साथ ही आपका एक पिन कोड भी आया होगा। लेकिन अगर आपको नहीं याद तो आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आप पिन कोड चेंज कर सकते हैं अगर आपको नहीं याद तो यहाँ पे आप सिंपल न्यू पिन लगा दें। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अपना पिन कोड चेंज कर लेते हैं, नया पिन कोड लगा लेते हैं और दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वेरिफिकेशन वाली जो टैब है इसके अंदर आपका नाम और आपका आईडी कार्ड नंबर आ रहा होगा। यहाँ पे आपने अपना पिन कोड जो भी आपने जनरेट किया है ये आपने एंटर करना है और इसको वेरीफाई पिन पे क्लिक कर देना है। तो जो आपका पिन कोड है ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब आप अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यस कर देंगे। वो आपको कह रहा है कि इसके बाद ये एडिटेबल नहीं होगी। अगर आपने इसको चेक करना है तो तसल्ली से एक बार चेक कर लें। तो जी हमने ओके कर देना है इसको कि हमने इसको चेक कर लिया, ये आपकी रिटर्न हो गई।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो कंप्लीटेड टास्क हैं इसके अंदर आप जितनी रिटर्न वगैरह सबमिट करेंगे वो इसके अंदर आ जाएंगी। अभी जो नया इन्होंने सिस्टम अपडेट किया है उसके अंदर पहले ये फ़ौरन यहाँ पे फाल कर जाती होती थी, लेकिन अभी ये कुछ देर चेकिंग के लिए उनके पास जाती है सिस्टम में। जैसे ही वो फिर अप्रूव करते हैं उसके बाद यहाँ पे शो होती है। तो खैर आपने अगर उसको यहाँ पे शो हो जाएगी आपके पास थोड़ी देर में, तो यहाँ पे आपने क्लिक करके इधर एडिट पे क्लिक करना है और वहाँ पे फिर व्यू या प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप प्रिंट इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको और उसका प्रिंट लेके अगर आप अपनी फ़ाइल वगैरह में लगाना चाहें रिकॉर्ड को सेव करने के लिए तो वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से जी आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी। मैंने कोशिश की कि बहुत सिंपल तरीके से आपको इसके बारे में समझाया जाए। मेरी इस वीडियो पर बहुत मेहनत हुई। वीडियो को लाइक करके शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने कोशिश की कि आपको आसान ज़बान में सब कुछ समझाया जाए, मगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।